न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। मकर संक्रांति के दिन नागपुर में बंद रहेंगे सभी फ्लाईओवर। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने पुणे की 17 पहाड़ियों पर लगेंगी सीसीटीवी। मुंबई लोकल ट्रेन हमले के आरोपी निर्दोष है हाईकोर्ट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के दिन नागपुर में बंद रहेंगे सभी फ्लाईओवर। 14 जनवरी को देश में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मकर संक्रांति को पतंग का त्योहार भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर कोई नायलॉन मांझा के कारण कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए नागपुर पुलिस विविध प्रयास कर रही है। पतंगबाज नायलॉन मांझा का उपयोग न कर पाए, इसके लिए अब पुलिस छतों पर जाकर जांच कर रही है। ऊंची इमारतों से पतंगबाजों पर नजर रखी जा रही है। वाहन चालक जानलेवा मांझे से जख्मी न हो, इसके लिए वाहनों पर तार बांधे जा रहे हैं। नागपुर में हर साल की तरह साल भी पुलिस ने संक्रांति के दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक शहर के सभी फ्लाईओवर पर हर प्रकार की वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें शहीद गोवारी, सक्कादरा, मेहंदी बाग, पारडी, कावरापेट पुल का समावेश है। नायलॉन मांझा के खिलाफ डीसीपी जोन 5 निकेतन कदम ने कई तरह के कदम उठाए। अन्य जोन की तुलना में कदम सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दी। उन्होंने खुद ड्रोन के जरिए निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया। अलग अलग इलाकों में छतों पर जाकर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए बच्चों और युवाओं को नायलॉन मांझा का उपयोग न करने की सलाह दी। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अगली खबर, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने पुणे की 17 पहाड़ियों पर लगेंगे सीसीटीवी। पुणे शहर में कुल 17 टिकड़ियां हैं। ये सभी टिकड़ियां वन विभाग के अंतर्गत आती है। उन पहाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, पहाड़ियों पर कितने पेड़ है, मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इन सभी के बारे में जांच करने के आदेश दिए। पाटिल ने कहा कि महातोवा हिल पर आग लगने की 3 घटनाएं हुई, 2500 पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे पहाड़ियों पर सीसीटीवी लगाए, गार्ड नियुक्त करे, जमीन पर टावर लगाए, घास को जमा होने से रोके और मशीनों की मदद से घास को हटाकर उसका निपटारा करें। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पहाड़ियों पर अतिक्रमण और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि पुणे की एक पहाड़ी के कारण सभी पहाड़ियों का मुद्दा सामने आ गया है। सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें वाहन उपलब्ध कराने पर निगरानी रखनी होगी। इस मुद्दे को सभी पहाड़ियों पर संबोधित करना होगा। मैं अब नहीं रुकूंगा। पहाड़ों पर जो कोई भी गलत काम करेंगे अब उसे छोड़ेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। अगली खबर, मुंबई लोकल ट्रेन हमले के आरोपी निर्दोष है हाईकोर्ट। मुंबई में 11 जुलाई 2006 को पश्चिमी लाइन पर विभिन्न स्थानों पर लोकल ट्रेन में 7 विस्फोट हुए थे, जिनमें 180 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस मामले में अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बंबई उच्च न्यायालय की विशेष पीठ पिछले 5 महीनों से विस्फोट मामले से संबंधित अपीलों पर दिन प्रतिदिन सुनवाई कर रही है। बंबई उच्च न्यायालय में सोमवार को एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में हुए विस्फोट के मामले के आरोपी निर्दोष होने के बावजूद पिछले 18 वर्षों से जेल में बंद है। वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय से दोषियों को बरी करने तथा उनकी दोष सिद्धि को रद्द करने की अपील की है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चंडाक ने विशेष पीठ के सामने उम्र कैद के 2 सजाए पाता मुजरिमों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने एक ऐसे चालान का आरोप लगाया जहां आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच करते हुए जांच एजेंसियों सांप्रदायिक पक्षपात दर्शाती है। सितंबर 2015 में अधीनस्थ अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था तथा उनमें से 5 आरोपियों को मृत्युदंड एवं 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए बंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।